Hello and welcome student. This is our second class of limit continuity and differentiability. तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे होता है ये समझा था लिमिट्स की हेल्प से। तो अब इस क्लास में हम एक लिमिट का एक और कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अब ये रूल होता क्या है ये समझना होगा पहले हमको। तो आपको बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि अब और अच्छे से दिख रहा होगा। अब हमको करना क्या है, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो अगर यहां पर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो इसमें, तो ये लिमिट अगर आपको पता करनी है इस फंक्शन की, ये फंक्शन दे रखा है आपको कुछ, तो आप क्या करोगे, यहां पर x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो कितना आएगा, ये 4 + 2 - 2 4 आ जाएगा। ये तो लिमिट की वैल्यू ये हो जाएगी, डायरेक्ट हम पुट करके पता कर सकते थे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम हटा दें और बात करें इस क्वेश्चन की, तो अगर मुझे यहाँ पर x = 2 पुट कर दूं तो देखो होगा क्या, यहाँ पर 2 अगर पुट करूँगा तो 8 हो जाएगा। देन ये 6 × 4 + 11 × 2 -6 अपॉन 4 - 12 + 8, तो ये 12 - 12 0 हो गया, ये 24 और ये माइनस का 24 और ये माइनस का 6, तो ये हो गया कितना, -30, और ये 22 + 8 ये 30, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। बस 0/0 फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको हम, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन गई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हमारे पास जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसमें भी अगर आप 0 पुट करोगे तो ये sin 0 की वैल्यू 0, ये 0/0 बन रही है। इसके लिए तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया था, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये भी हम बेसिकली इस एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से कर सकते हैं, वो भी हम समझेंगे कैसे। तो अभी फिलहाल आपको ये समझ आ गया कि ये फॉर्मूला लगना कब है, जब भी हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी, 0/0 की फॉर्म मिलेगी लिमिट की वैल्यू पुट करने पर, जो भी लिमिट हमसे जिस लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो हम यहां पर एक रूल यूज करेंगे। उस रूल का नाम क्या है, एल हॉस्पिटल्स रूल। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे एल हॉस्पिटल, उनका रूल है ये, तो उन्हीं के नाम पर रूल चल रहा है, एल हॉस्पिटल रूल। अब है क्या ये रूल, ये समझना है हमको। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, तो जब भी ये 0/0 की फॉर्म बनेगी, आपको करना क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वही हम यूज करेंगे यहां पर। हमको करना क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो d/dx, अभी तो मैं सब d/dx लिख रहा हूं, बट आपको जब बाद में करना होगा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। x³ - 6x² + 11x - 6 अपॉन d/dx x² - 6x + 8। तो होगा क्या, ये लिमिट x टेंड्स टू 2, डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा -12x, और ये 11 रह जाएगा केवल, और यहां पर ये हो जाएगा 2x देन -6। अब आप लिमिट पुट करके देखो कि क्या वैल्यू मिल रही है हमको, तब क्या मिलेगी, 2, यहां पर 4 करूंगा, 4 3 या 12, ये कितना होगा, 2 पुट करूंगा तो -24 + 11, और 2 यहां पर पुट करूंगा, ये 4 हो जाएगा, 4 - 6 -2 आएगा, ऊपर कितना होगा, ये 23 -24 -1 -2, तो ये 1/2 आ गया। तो आप देख पा रहे होगे हमने ये बहुत इजीली सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ पर वैल्यू बता दी, इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी। अदरवाइज आपको क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, हमको ये एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसको फैक्टराइज करना होता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको भी फैक्टराइज करते हम। देन एक फैक्टर ऐसा आता कि 0/0 फॉर्म बन क्यों रही है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि 0.0 फॉर्म इसलिए बन रही है क्योंकि इसके पास x - 2 है,
और इसके पास भी x माइनस टू है। तो जब आप फैक्टराइज करोगे तो दोनों में x माइनस टू जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x हम लिमिट क्या रखना है, x टेंड्स टू टू। जब इसमें मैं टू रखूंगा तो टू माइनस टू जीरो, इसमें भी टू माइनस टू जीरो, इसीलिए 0.0 बन रहा है, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर x माइनस टू है। अब हम करते क्या, इसको फैक्टराइज करते, x माइनस टू जो भी फैक्टर है उसको कैंसिल कर देते, देन जो भी फैक्टर बचते उसमें हम वैल्यू पुट कर देते और हमें आंसर मिल जाता। ठीक है, लेकिन ये मेथड हो जाता हमारा लेंदी थोड़ा। तो अब ये आपको एल हॉस्पिटल रूल समझ आया होगा और आपको पता चल गया कि हम इससे कैसे वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं लिमिट की। अभी हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो उससे आपको ज्यादा समझ आएगा कि रूल बेसिकली है क्या ये। अब ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें fx क्या दे रखा है, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, देन हमसे पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू रूट टू fx की वैल्यू बतानी है हमको। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ज्यादा कैसे हैं तो हमें जब पता चलेगा, जब हमको पता चलेगा इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो अगर आप रूट टू पुट करोगे यहाँ पर x की जगह पर, तो ये जीरो बन जाएगा और नीचे भी जीरो ही बनेगा। अभी आप खुद से पुट करके देख सकते हो, मैं पुट करके देख के तो नहीं बता रहा, लेकिन अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेगे। अब इसके फैक्टर करना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये तो श्योर है यहाँ पर इसका एक फैक्टर x माइनस रूट टू होगा ही होगा, लेकिन तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगा फैक्टर करना यहाँ पर। तो हम फैक्टर तो नहीं कर रहे, यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, लिमिट x टेंड्स टू रूट टू, डिफरेंशिएशन कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर क्या दे रखा है हमको, x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 8, x की पावर 6, 9x की पावर 4, 4x स्क्वायर, 16x, 84। देन डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, x की पावर 5, 3x की पावर 4, 4x प्लस 12। अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू रूट टू, डिफरेंशिएट करूंगा तो 9x की पावर 8। ये फॉर्मूले हो सकता है भूल गए हो कि डिफरेंशिएट करते तो 9 आगे आता था, एक पावर कम हो जाती थी। तो ये आप फॉर्मूले देख लें डिफरेंशिएशन के। आगे इधर क्या होगा, माइनस 24x, देन ये 6x की पावर 5 और ये 36x की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस 8x और ये माइनस का 16 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये 5x की पावर 4, 5 आगे आएगा, x की पावर 4 रह जाएगी, देन ये 12x की पावर 3 माइनस 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इनकेस हो सकता है अभी भी पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन जाए। तो अगर 0/0 फॉर्म बनेगी तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। लेकिन देखते हैं पुट करके क्या वैल्यू आती है। मैं रूट टू पुट करूंगा यहाँ पर, रूट टू की पावर 8 कितना हो जाएगा, रूट टू की पावर 8 को बोल सकता हूँ मैं 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो हो जाएगा 9 इंटू 16। देन ये x कैसे आ गया, तो 7 आना चाहिए था यहाँ पर, 7, ठीक है। तो अब x की पावर 7 कितना होगा ये, तो x की पावर हम 6 कर लेते हैं और एक x को अलग कर लेंगे। x की पावर 6 मतलब यहाँ पर रूट टू की पावर 6, रूट टू की पावर 6 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 8, एक जो x रह गया उसकी वैल्यू रूट टू। तो समझ नहीं आया तो अपने से करके देख सकते हो आप। देन 6x की पावर 5, x की पावर 5 को x की पावर 4 अलग कर लूंगा, x अलग कर लूंगा, x की पावर 4 मतलब रूट टू की पावर 4, रूट टू की पावर 4, रूट टू की पावर 2 4 हो जाएगा। देन एक x रह जाएगा, उसको हम रूट टू लिख देंगे, माइनस 36, ये हो जाएगा 2 रूट टू और माइनस 8x माइनस 8 रूट टू माइनस 16। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये डिनोमिनेटर 5x की पावर 4 मतलब ये हो जाएगा 4 2 की पावर 2 माइनस 12x की पावर 3, 12x की पावर हो जाएगी ये 2 इंटू रूट टू, देन माइनस 4।
ठीक है। अभी हम उसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर स्पीड इंक्रीज करके 2x कर सकते हो। स्पीड केवल हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं ऊपर से इसको मिटाकर सॉल्व करके बता देता हूँ क्या आएगा। ये हो जाएगा 16 इंटू 9 144, और बाकी √2 वाले सारे टर्म दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर 144 माइनस 16। 144 माइनस 16 कितना हो जाएगा 128। ठीक है। देन बाकी ये √2 वाले हैं पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सारी नेगेटिव है ये। तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 8। मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने के बाद 128 माइनस 248 √2 ये आ जाएगा। देन इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये 16 माइनस 31 √2 अपॉन ये आएगा 2 माइनस 3 √2। अब मैं ऊपर नीचे से √2 कॉमन ले सकता हूँ। ऊपर नीचे √2 कॉमन लेके कैंसिल करूंगा, यहाँ पर 8 √2 हो जाएगा, ये माइनस 31, और यहाँ पर इससे √2 कॉमन ले लिया तो ये √2 हो जाएगा माइनस 3। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। अभी ये अगर क्वेश्चन आप फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो बहुत मुश्किल होता। आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल है RD शर्मा, पेज नंबर 29.22 पेज नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 11 है, और उसमें सॉल्यूशन में काफ़ी फैक्टराइजेशन से देखना चाहो तो आप देख सकते हो किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया गया है। बाकी दूसरा मेथड तो ये है ही आपके पास। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है, इसमें ये बेसिकली ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड था, ये रेशनलाइजेशन मेथड से करते अगर आप एल हॉस्पिटल रूल ना यूज करते तो। अब लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, fx यहाँ पर क्या लिमिट fx बतानी है एज x टेंड्स टू 1, तो जहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 ये भी 0 होगा, 0/0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल और देखते हैं किस तरीके से। तो होगा क्या, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, x डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, d/dx x स्क्वायर माइनस √x अपॉन d/dx √x, ज़्यादा बड़ा हो गया √x माइनस 1। डिफरेंशिएट कर दो आप इसको, तो होगा क्या, ये इधर ही करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा 2x, माइनस √x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2 √x। कैसे, ध्यान होगा आपको, x की पावर हाफ बोलते हैं इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो हाफ आगे आएगा, x की पावर हाफ में से 1 माइनस हो जाएगा, हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, तो x की पावर माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2, x की पावर डिनोमिनेटर में हाफ, तो 1/2 √x। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा √x, तो 1/2 √x माइनस 1, ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। तो ये आ चुका है हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, √x को हम कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 2 √x हो जाएगा ये, और ऊपर हो जाएगा ये 2 2 जा 4 x √x माइनस 1। ठीक है। और ये 2 √x ऊपर पहुंच जाएगा, 2 √x, तो ये तो कैंसिल हो जाने हैं, बचा क्या हमारे पास 4x √x माइनस 1। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 4x √x माइनस 1, तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 4 ही रहेगा, 4 माइनस 1 3,
3 आंसर हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से किया है। अच्छा, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, जब भी ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं लास्ट में, सबसे पहले क्वेश्चन में भी क्या बताया था मैंने कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है लिमिट x टेंस टू कुछ भी 0 वगैरह कुछ भी दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + 4, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, हम लिमिट चेक नहीं करते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, बेसिकली अब जब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट ही कर रही होगी, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट करती क्यों है, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब कॉन्टिन्यूस हैं तो ये पहली क्लास में बता दिया मैंने, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी करेगी। जितने भी पॉलिनोमियल स्पेशल फंक्शन ना हो, स्पेशल फंक्शन मतलब मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये सब ना हो अगर, तो लिमिट एग्जिस्ट तो करती है पॉलिनोमियल की, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। जैसे यहाँ पर भी हमने लास्ट में क्या किया, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी x की, तो आंसर ये आ गया हमारे पास। बाकी अगर हमारे पास कुछ और होता, मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो हमें चेक भी करना होता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। फिलहाल ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारी लिमिट कितनी आई है, इसकी लिमिट की वैल्यू आई है 3। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इस आंसर को। अब ये लिमिट तो आ गई हमारे पास 3। अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस भी है एट x = 1, तो आंसर होगा नहीं। क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं है ये, क्योंकि यहां पर अगर आप x = 1 रखते हो, f of 1 आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे, 1 - 1 अपॉन 1 - 1 0 अपॉन 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है f = 1 पर, मतलब 1 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये फंक्शन। जब x की वैल्यू 1 है तो ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये कॉन्टिन्यूस कैसे हो जाएगा, बेसिकली होगा क्या, मान लो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर फंक्शन की वैल्यू लिमिट 3 पर लिमिट है और ये 1 है, x 1 है, 1 2 3, तो फंक्शन यहां पर तो आएगा कहीं से, पता नहीं किधर से आएगा, लेकिन यहां पर एग्जैक्टली 1 पर जब x की वैल्यू 1 है तब इस f(x) की वैल्यू कुछ नहीं होगी, फिर आगे हो सकता है किसी भी तरीके से जाएगा, ये एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं है ये तो, लेकिन 1 एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू नहीं होगी कुछ भी, तो यहां पर ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा फंक्शन। तो इसको अगर मैं कॉन्टिन्यूस बनाना हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होंगे फंक्शन के, उसको अगर हमें कॉन्टिन्यूस बनाना हो तो हमें क्या करना होता है बेसिकली, यहां पर इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं इसको। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और 3 है, ये तो हमको पता है। हमने क्या देखा था कि अगर हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a f(x), लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए a पर, तो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी 3 आनी चाहिए, किस पर, 1 पर। जब हम यहां 1 रखें तो फंक्शन की वैल्यू 3 आए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, मैं फंक्शन f(x) को कुछ इस तरीके से लिखूंगा, यहां पर फंक्शन f(x) तो यही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x² - √x अपॉन √x - 1। लेकिन कब है ये मैं बोल दूंगा when x is not equal to 1। ये फंक्शन तब तक रहेगा जब तक x 1 के इक्वल नहीं है, और जब x 1 के इक्वल है तब इस फंक्शन की वैल्यू मैं बोल दे रहा हूं 3। अब तो x = 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू 3 है, और जब 1 के इक्वल नहीं है तब तो ये फंक्शन है ही है, जो भी जिस तरीके से जाएगा ये हमको पता है। यहाँ पर 3 के इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। लेफ्ट से भी 3 को अप्रोच कर रहा है, राइट से भी 3 को अप्रोच कर रहा है, ये कहां पर, x = 1 पर, और 1 पर भी हमने इसकी वैल्यू 3 कर दी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बाकी तो जगह ये कॉन्टिन्यूस है, बाकी का इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको कॉन्टिन्यूस भी बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कॉन्टिन्यूस बनाने वाला, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी ये क्वेश्चन दे रखा है f(x) हमको, ये वाला when x not equal to a। क्यों x not equal to क्यों बोला गया है यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि अगर x equal to a हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, a + 2 की पावर 3/2, और ये तो ऑलरेडी है ही, a + 2 की पावर 3/2 कैंसिल होगा, 0 होगा, ये नीचे भी 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो x = a पर तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और हमको क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो कॉन्टिन्यूस कैसे बना पाएंगे,
कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है LHL इक्वल टू RHL, मतलब LHL RHL अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो कि क्या होती है, लिमिट एट x टेंड्स टू a fx इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू के a पर, तभी तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन, इसकी जो लिमिट होगी x इक्वल टू a पर, द लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a, जो इसकी लिमिट आएगी x टेंड्स टू a पर, वही अगर हम फंक्शन की वैल्यू कर दें x इक्वल टू a पर, तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कैसे, पहले हमें लिमिट पता करनी पड़ेगी इसकी। हम लिमिट पता करते हैं, लिमिट पता करने के लिए क्या होगा, सेम वही 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें क्या करना होगा, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना होगा। एल हॉस्पिटल यूज कैसे यूज करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। तो करते हैं हम डिफरेंशिएशन, तो होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो न्यूमरेटर का लिख देता हूं मैं d अपॉन dx ये थोड़ा लाइट चल रहा है ब्लू वाला, मैं रेड से लिख देता हूं, d अपॉन dx x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन d अपॉन dx x माइनस a। डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमको, लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3/2 पावर आगे आ जाएगी, देन x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ, क्योंकि 3/2 से 1 माइनस होगा तो हाफ रह जाएगा। देन एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x प्लस 2 का, लेकिन वो तो 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 2 का 0 हो जाएगा, x का 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा पूरा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, a का 0, नीचे 1 आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। देन अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू जब पुट करोगे आप a, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3/2 और a प्लस 2 की पावर हाफ, या फिर रूट भी लगा सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ही रहने दो क्योंकि पावर्स 3/2 वगैरह दे रखी थी। तो ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पर लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट क्या है, x टेंड्स टू a पर, ये लिमिट है इसकी, ये वैल्यू है लिमिट की। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूं, बस लिमिट आपको याद रखना है, लिमिट क्या आई है, ये आया हमारे पास 3/2 a प्लस 2 की पावर हाफ। अभी हम फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर दें, fx इक्वल टू, यही है हमारा, यही लिखता हूं यहाँ पर, थोड़ा सा और इसी में लिख देता हूं, एंड ये आई जो वैल्यू हमारी 3/2 a प्लस 2 की पावर हाफ व्हेन x इक्वल टू a। जब x इक्वल टू a, तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं तो हमारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले ये डिफाइन नहीं हो रहा था x इक्वल टू a पर, अब अभी भी डिफाइन नहीं होगा अगर ये वाली वैल्यू देखें, लेकिन हमने x इक्वल टू a पर वैल्यू कौन सी ले ली, ये वाली, और इसकी लिमिट भी यही है, तो ये फंक्शन x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बाकी सभी जगह तो ये कॉन्टिन्यूस था ऑलरेडी, तो इस तरीके से हम इसको कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं जल्दी से, छोटा सा। आपको पता है कि लिमिट ऑफ, अगर मैं फंक्शन लेता हूं f(x) इक्वल टू sin x अपॉन x, कब होगा ये फंक्शन, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। x 0 पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0.0 नॉन डिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो हमें पता है इसकी लिमिट कितनी होती है, इसकी लिमिट होती है 1। अगर 1 होती है तो मैं क्या करता हूं, फंक्शन fx को किस तरीके से लिखता हूं कि ठीक है ये sin x अपॉन x है, रहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन जब x इक्वल टू 0 है तब बोल देंगे हम फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। अब ये कॉन्टिन्यूस हो गया क्योंकि लिमिट भी इसकी 1 ही होती है x टेंड्स टू 0 पर, और फंक्शन की वैल्यू भी हमने 1 ही बता दी।
तो ये हम इस तरीके से इसको कॉन्टिन्यूस बना पाए। तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से।